एक लड़का और एक लड़की प्लेन से फ्रेंड की वेडिंग में जा रही होती हैं तब प्लेन का पायलट तो मर जाता है। प्लेन का पायलट तो हार्ट अटैक से मर जाता है। और प्लेन का पायलट मरने के बाद इन दोनों के साथ आखिर होता क्या है, क्या क्या होता है, ये दोनों जिंदा रहने के लिए किस किस मुसीबतों का सामना करते हैं, जिंदा बच पाएंगे या फिर कुत्ते की मौत मरेंगे, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो कहानी की शुरुआत में देख पाते हैं एक लड़की सेरा और एक लड़का जैसन बीच में मजे में इंजॉय और मजे कर रहे होते हैं। ये दोनों मजे और इंजॉय कर रहे होते हैं तब हम देख पाते हैं कि ये दोनों मोबाइल पे वीडियो देख रहे होते हैं। दोनों एक बार में दारू वारू पी रहे होते हैं। तब सेरा तो घर जाने के लिए बोलती है। तब जैक्सन तो सेरा को मना करते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ एयरपोर्ट तक जा सकती हो। तब सेरा तो मना करते हुए बोलती है कि मैं नहीं जा सकती। ये दोनों मजे में हंसते मुस्कुराते हुए बातें कर रहे होते हैं। जैक्सन सेरा से प्यार करने लग जाता है। उसके बाद जैक्सन तो बियर मांग रहा होता है। तब सेरा तो चली जाती है। जैक्सन को ना बता के चुपचाप यहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पे जैक्सन आने के बाद वो देख पाता है कि सेरा तो चली गई। फिर सीन चेंज होने के बाद हम 1 साल की बाद की सीन को देख पाते हैं, जिसमें कि लंदन में सेरा को देख पाते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ फोन में बातें कर रही होती है, जो कि उसकी दोस्त सेरा को अपनी शादी में बुला रही होती है। फिर सारा उसकी दोस्त की शादी में जाने के लिए मान जाती है। फिर देख पाते हैं कि सारा तो कुछ शराब को शादी में ले जाने के लिए ले जा रही होती है। सारा शराब को ले जा रही होती है। तब एक आदमी सरा को बताता है कि इस शराब को कोक के साथ मत मिलाना, ये एक रॉकेट फ्यूल जैसा है। उसके बाद सरा हंसते मुस्कुराते हुए शराब को ले जाती है और सारा अपनी फ्रेंड के साथ मिलती है। सीन चेंज होने के बाद हम देख पाते हैं कि ये दोनों मजे में बैठ के हंसते मुस्कुराते हुए बातें कर रहे होते हैं। ये दोनों मजे में हंसते मुस्कुराते हुए बातें कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे सेरा जैक्सन को देख पाती है। 1 साल के बाद सेरा यहाँ पे जैक्सन को देख पाती है। जैक्सन को देखकर तो सारा को बहुत मजा आ जाता है। रात होने के बाद सेरा सज के एक पार्टी में आ जाती है। ये पार्टी बीच में हो रही होती है। तब यहाँ पे जैक्सन भी होता है। जैक्सन भी अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे होता है। सेरा तो जैक्सन के साथ बातें करने की कोशिश करती है और सारा जैक्सन के पास आके जैक्सन से बातें करने की कोशिश करती है। तब जैक्सन तो सारा को इग्नोर करके तो बॉय बन के चला जाता है। सारा का तो मजाक बन जाता है। जैक्सन बीच में दारू पीते हुए टहल रहा होता है। तब यहाँ पे सेरा आ जाती है। जैक्सन से बात करने के लिए सेरा आ जाती है और सेरा तो जैक्सन से बातें करते हुए अपनी बातों से जैक्सन को फंसाने की कोशिश करने लग जाती है। उसके बाद ये दोनों एक कमरे के अंदर आ जाते हैं। कमरे के अंदर आने के बाद तो ये दोनों पहले हंसते मुस्कुराते हुए बातें करते हैं, फिर उसके बाद झगड़ते हैं। फिर झगड़ते झगड़ते दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह होने के बाद सारा जब उठती है तब वो जान पाती है कि उसके सारे दोस्त शादी के लिए पहले से ही निकल गए और वो तो रह गई। फिर सारा उसका और एक दोस्त फ्रेडी को कॉल करता है, जो कि इसके पास एक प्लेन है। शादी में जल्दी पहुंचने के लिए सेरा फ्रेडी को प्लेन में जाने के लिए बोलती है। फिर सेरा यहाँ पे आने के बाद हम देख पाते हैं कि फ्रेडी तो प्लेन में फ्यूल डाल रहा होता है और शराब को भी शादी में ले जाने के लिए प्लेन के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे जैक्सन भी आ जाता है, जो कि ये भी प्लेन से ही शादी में जाने वाला है। लेकिन ये बात तो सारा को पता नहीं होती। सारा जैक्सन को देखने के बाद वो थोड़ी अचंभित हो जाती है और वो थोड़ी खुश भी हो जाती है कि ये बंदा हमारे साथ जाने वाला है। उसके बाद ये सारे प्लेन में बैठने के बाद टेक ऑफ करते हैं और फिर प्लेन टेक ऑफ होने के बाद ये तीनों उड़ते हुए जा रहे होते हैं। शादी में जाने के लिए उड़ते हुए जा रहे होते हैं। ये तीनों उड़ते हुए जा रहे होते हैं। तब नीचे देख पाते हैं कि नीचे तो बहुत बड़ा समुंदर होता है। ये तीनों उड़ते हुए जा रहे होते हैं। तब फ्रेडी तो सेरा को बोलता है कि आओ को पायलट सीट में बैठो, लेकिन सेरा तो मना करते हुए बोलती है कि मुझे प्लेन उड़ाना नहीं आता। तुम जानती हो कि मुझे प्लेन उड़ाना सही तरीके से नहीं आता। लेकिन फ्रेडी तो सेरा को जबरदस्ती करते हुए को पायलट सीट में बैठने के लिए बोलता है और तब सेरा को पायलट सीट में बैठ जाती है। उसके बाद फ्रेडी सारा को प्लेन के सारे फीचर्स समझाने लग जाता है कि प्लेन को कैसे चलाएं, प्लेन को कैसे उड़ाएं। फ्रेडी सारा को प्लेन के सारे फीचर्स बताने लग जाता है। फ्रेडी सारा को प्लेन के सारे फीचर्स समझा बुझा के बताने के बाद वो हार्ट अटैक की दवाई खाने लग जाता है। लेकिन फ्रेडी तो खांसना शुरू कर देता है। दवाई खाने के बाद भी खांसना शुरू कर देता है। उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। फ्रेडी तो दवाई खाने के बाद भी उसकी अचानक से तबीयत खराब होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है और वो बेहोश होने के बाद प्लेन के संतुलन बिगड़ने लग जाता है। प्लेन तो बहुत ही स्पीड से नीचे समुंदर की ओर जा रहा होता है। प्लेन का संतुलन बिगड़ने के बाद प्लेन तो नीचे समुंदर की ओर बहुत ही स्पीड से जा रहा होता है। प्लेन के अंदर तो ये दोनों डरने और घबराने लग जाते हैं कि अब क्या होगा। प्लेन नीचे जाने की वजह से एक सिलेंडर
जैक्सन के सर पे टकरा जाता है और प्लेन तो बहुत ही स्पीड से नीचे समुद्र की ओर जा रहा होता है और किसी भी वक्त प्लेन पानी में गिरने वाला होता है। और तब सारा तो प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लग जाती है और सारा प्लेन को नीचे पानी में गिरने से पहले ही प्लेन को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाती है। प्लेन को पानी में गिरने से पहले ही प्लेन को उड़ा के ले जाती है। प्लेन को सही सलामत कंट्रोल करते हुए उड़ा के ले जाती है। प्लेन को उड़ा के ऊपर लाने के बाद जाके इन दोनों की सांस में सांस आ जाता है। लेकिन ये दोनों देख और जान पाते हैं कि फ्रेडी तो मर गया, फ्रेडी तो हार्ट अटैक से मर गया। फ्रेडी के मरने के बाद फिर से इन दोनों की फटके चार, इनके पायलट तो मर गया। यहाँ पे प्लेन के अंदर प्लेन चलाने वाला कोई पायलट नहीं है। फ्रेडी के मारने के बाद ये दोनों डरने और घबराने लग जाते हैं कि अब प्लेन को कौन उड़ाएगा, कौन प्लेन को सही सलामत नीचे उतारेगा। इनको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो दोनों क्या करें तो क्या करें, प्लेन को कैसे उड़ाएं। प्लेन का जीपीएस भी खराब हो गया होता है, इनके दोनों फोन्स डेड हो गए होते हैं। और तब ये दोनों प्लेन के रेडियो को चालू करके सिग्नल ढूंढने की कोशिश करने लग जाते हैं, रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करने लग जाते हैं। इनको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि ये दोनों किस ओर जाएं, किस ओर प्लेन को उड़ा के ले जाएं, प्लेन को किस ओर उड़ा के ले जाएं। इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है। और फिर सारा प्लेन को ऑटो पायलट मोड में लगा देती है। पर प्लेन को ऑटो पायलट मोड में लगाने के बाद भी ऑटो पायलट मोड तो काम नहीं करता। फ्यूल चेक करने के बाद ये दोनों देख और जान पाते हैं कि फ्यूल तो हाफ टैंक है, फ्यूल तो आधा टैंक है। यहाँ पे देख पाते हैं कि प्लेन तो छोटा सा लेकिन समुद्र तो बहुत बड़ा दिख रहा होता है। दूर दूर तक कोई आइलैंड या फिर कोई शहर नहीं दिख रहा होता है। ये दोनों पूरी तरह से समुद्र के बीचों बीच खो जाते हैं। अगर फ्यूल खत्म हो गया तो समुद्र में गिर के मरेंगे। ये दोनों जा रहे होते हैं तब दोनों देख पाते हैं कि इनके सामने से तो बादलों का तूफान आ रहा होता है। इस बादलों का तूफान को देख तो इन दोनों की फटके चार, इन दोनों की फूटी किस्मत। ये दोनों बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल समझ नहीं पा रहे होते हैं कि इन बादलों से कैसे बचें। इन दोनों की फाटी पड़ी होती है तब रेडियो में सिग्नल आने लग जाता है। रेडियो में एक आदमी इन दोनों से बातें करते हुए इन दोनों को बोलता है कि वो इन दोनों की हेल्प करेगा। ये दोनों उस आदमी को लोकेशन देने के बाद सिग्नल तो टूट जाता है। रेडियो में कोई जवाब नहीं आ रहा होता है और बादलों की तूफान तो इनकी ओर ही आ रहा होता है। और फिर रेडियो में सिग्नल आने के बाद वो आदमी सामुएल इन दोनों को बताने लग जाता है कि जमीन की ओर पहुंचने के लिए तुम दोनों को प्लेन को पश्चिम की ओर मोड़ना होगा। तुम्हें प्लेन को पश्चिम की ओर मोड़ के ले जाना होगा और पश्चिम की ओर तो घने और काले बादलों का तूफान आ रहा होता है। जैक्सन सामुएल को पूछता है कि क्या हम पानी में लैंड कर सकते हैं। जवाब में सामुएल साफ तौर से मना कर देता है कि पानी में लैंड करने की सोचना भी मत। अगर पानी में लैंड किया तो मरना तो तय है, कुत्ते की तरह तड़प तड़प के मर जाओगे। ये सुनने के बाद दोनों प्लेन को बादलों की तूफान की ओर मोड़ देते हैं और प्लेन को बादलों की तूफान के बीच में लेके जा रहे होते हैं। इनकी तो डर के मारे फाटी पड़ी होती है, इनके जाने तो हलक में होती है और प्लेन बादलों के बीच में गुजार रहा होता है। तब यहाँ पे तो जोरों की बिजली कड़क रही होती है, प्लेन के संतुलन टूटने लग जाता है। इनकी तो डर के मारे घबरा के फाटी फाड़ी होती है। तब प्लेन तो किसी तरह से बादलों के तूफान से बाहर निकल जाता है। इसी तरह से ये दोनों सेफली तरीके से बादलों की तूफान से बाहर निकल आ जाते हैं, सही सलामत बाहर निकल आ जाते हैं। उसके बाद जाके इन दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाता है। लेकिन सारा का तो सर घूमने लग जाता है। वो किसी भी वक्त बेहोश होने के कगार पर होती है और वो बेहोश हो जाती है। तब प्लेन के संतुलन बिगड़ने की वजह से प्लेन तो नीचे गिरने लग जाता है। तेजी से प्लेन तो बादलों के तूफान की ओर जाने लग जाता है। सारा का होश आ जाता है लेकिन ये दोनों तो बादलों की तूफान के बीच से तेजी से नीचे गिर रहे होते हैं और नीचे गिरते गिरते किसी तरह से बादलों की तूफान से बाहर निकल आ जाते हैं। ये दोनों जा रहे होते हैं तब दूर दूर तक कोई जमीन का नामो निशान नहीं दिख रहा होता है। इनको दूर दूर तक कोई जमीन नहीं दिख रहा होता है जिसमें कि वो प्लेन को उतार सके। उसके बाद इन दोनों की और एक मुसीबत, फ्यूल तो खत्म हो रहा होता है। फ्यूल तो बहुत कम होता है, 5% ही फ्यूल बचा हुआ होता है। इनको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि फ्यूल ऐसे कैसे कम हो रहा है। अगर फ्यूल खत्म हो गया तो ये प्लेन नीचे पानी में गिर जाएगा। अगर प्लेन पानी में गिर गया तो ये दोनों मरेंगे। इन दोनों को देखने को मिलता है कि फ्यूल तो बहुत ही तेजी से खत्म हो रहा है। इन दोनों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि ऐसे कैसे खत्म हो रहा है। आखिर फ्यूल कहाँ जा रहा है, टैंक में लीक तो नहीं है। और तब इन दोनों को याद आ जाता है कि ये दोनों जब बादलों की तूफान के अंदर थे तब प्लेन का संतुलन बिगड़ा था और तब प्लेन में कुछ क्रैशेस आए होंगे। इसी की वजह से टैंक में लीक हो गया होगा साथ। और तब जैक्सन सारा को बताने लग जाता है कि वो प्लेन से बाहर जाएगा और लीकेज को ठीक करेगा, लीकेज होने वाली जगह पे लीकेज को बंद करेगा। सारा तो मना कर रही होती है कि तुम प्लेन से बाहर नहीं जा सकते, बहुत खतरा है, प्लेन के बाहर जाओगे तो मरोगे। लेकिन जैक्सन तो नहीं मानता और अपने आप को रस्सी से बांध के प्लेन के बाहर आ जाता है। और प्लेन से बाहर आने के बाद वो टैंक तक पहुंचने की कोशिश करने लग जाता है और खतरनाक तरीके से लटकते हुए टैंक तक पहुंच जाता है।
और यहाँ पे तो ऑयल लीक हो रहा होता है। जैक्सन लीकेज को बंद करने की कोशिश करने लग जाता है और वो किसी तरह से हाथ पैर मार के खतरनाक तरीके से लीकेज को बंद करने में कामयाब हो जाता है। और लीकेज को बंद करने के बाद वो अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है तब वो फिसल जाता है। फिसल के नीचे गिरने की कगार पर होता है, लेकिन वो नहीं गिरता, मरने की कगार पर होता है। अगर हाथ छूटा तो मरेगा। जैक्सन सारा को नीचे से चिल्ला चिल्ला के पुकार रहा होता है कि बचाओ मुझे। और तब सारा जैक्सन को बता रही होती है कि तुम प्लेन के अंदर कूद जाओ और कूद के अंदर आ जाओ। लेकिन जैक्सन तो कूद के अंदर आने की हालत में तो नहीं होता। और तब सारा जैक्सन का हाथ को पकड़ के जैक्सन को घींच के प्लेन के अंदर ले आ जाती है। जैक्सन तो मरते मरते बच जाता है। इसके हाथ पे बहुत चोट आई होती है और सारा तो शराब को डाल के जैक्सन की चोट पे मरहम पट्टी करती है। उसके बाद दोनों देख और जान पाते हैं कि फ्यूल तो बहुत कम है। इन दोनों को जल्दी से कोई लैंड ढूंढना होगा। फ्यूल खत्म हो जाने के पहले लैंड ढूंढना होगा। और ये दोनों फ्यूल को बचाने के लिए प्लेन के अंदर के चीजों को नीचे गिराने लग जाते हैं ताकि प्लेन थोड़ा हल्का हो तो फ्यूल कम खर्च हो। प्लेन को पूरी तरह से हल्का करने के लिए फ्रेडी की लाश को भी नीचे पानी में गिरा देते हैं। सारा लात मार के लाश को नीचे पानी में गिरा देती है। लेकिन इन दोनों के पास एक मुसीबत और होता है, जो कि दोनों देख पाते हैं कि फ्यूल तो बहुत कम है। इनके पास प्लेन के अंदर और फ्यूल नहीं है। सारे शराब को पानी में नीचे फेंक नहीं वाली होती है। तब जैक्सन को याद आ जाता है कि ये दोनों शराब को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एथेनॉल है और एथेनॉल फ्यूल के तौर पर काम करता है। ये आइडिया काम कर सकता है, लेकिन मुसीबत ये है कि फ्यूल डालने वाला एरिया ऊपर है, प्लेन के ऊपर है। और तब सारा फैसला करती है कि वो ऊपर जाएगी और सारे शराब को डालेगी। और फिर सारा प्लेन के दरवाजे को खोल के किसी तरह से हिम्मत और साहस को बढ़ा के प्लेन के ऊपर जाने की कोशिश करने लग जाती है। और खतरनाक तरीके से प्लेन के ऊपर उठने के बाद किसी तरह से वो फ्यूल डालने वाला एरिया के पास आने के बाद वो शराब को डालने लग जाती है। एक एक बोतल पकड़ के शराब को डालने लग जाती है। किसी तरह से शराब को डाल डाल के टैंक को फुल करने की कोशिश करने लग जाती है। ये नीचे गिर के जान गवा के मारने ही वाली होती है, लेकिन किसी तरह से मरने से बच जाती है। बाल बाल मारने से बच जाती है और डायरेक्ट प्लेन के अंदर घुस जाती है। इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि वो मारने से कैसे बच गई। ये दोनों आराम से बैठे हुए होते हैं। तब जैक्सन सेरा को बताता है कि वो एक आइलैंड को देखा था, नीचे एक आइलैंड को देखा था, जो कि वो आइलैंड गुजर गया, वो आइलैंड पीछे रह गया। जब सेरा ऊपर शराब को डाल रही थी तब जैक्सन नीचे आइलैंड को देखा था, एक छोटा सा आइलैंड को देखा था, जो कि दोनों उस आइलैंड में लैंड कर पाएंगे और लैंड करके अपनी जान बचाएंगे। इनके पास और फ्यूल नहीं बचा, इन दोनों को आइलैंड पे उतरना ही होगा। और तब सेरा तो जैक्सन की बातों पर यकीन करके दोनों प्लेन को पीछे मोड़ देते हैं। ये दोनों प्लेन को पीछे मोड़ के आइलैंड को ढूंढ रहे होते हैं। तब इन दोनों को तो आइलैंड दिख नहीं रहा होता है और आइलैंड को ना पाके इन दोनों को लग रहा होता है कि मरेंगे, दोनों मरेंगे। इन दोनों को जान बचाने का रास्ता नहीं दिख रहा होता है। दोनों को लगता है कि अब तो मरेंगे। फिर तब सारा वो आइलैंड को देख पाती है और आइलैंड को देखने के बाद ये दोनों तो खुश हो जाते हैं। सारा प्लेन को नीचे उतार के प्लेन को लैंड करने जा रही होती है, प्लेन को आइलैंड पे लैंड करने जा रही होती है। सारा सही तरीके से प्लेन को लैंड करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन प्लेन की तो क्रैश लैंडिंग हो जाता है। प्लेन पानी में गिर के बुरी तरीके से उलट पलट जाता है और प्लेन तो नीचे पानी में डूब जाता है। ये दोनों बेहोश पड़े होते हैं और सारा की होश आने के बाद वो देख पाती है कि प्लेन के अंदर तो पानी भर रहा होता है, प्लेन के अंदर तो पानी भरने लग जाता है। और सारा जैक्सन को बेहोश से होश में लाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जैक्सन का तो होश नहीं आ रहा होता है। दोनों के दोनों बुरी तरीके से डूब के मारने वाले होते हैं। प्लेन के अंदर पूरी तरह से पानी भरने के बाद सेरा को तो सांस नहीं आ रहा होता है और सांसें ना ले पाने की वजह से सेरा तो प्लेन के दरवाजे को खोलने की और कांच को फोड़ने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन दरवाजा तो नहीं खुल रहा होता है, जाम हो गया होता है। लेकिन किसी तरह से दरवाजे को खोल के प्लेन से बाहर निकाल के पानी के ऊपर आने के बाद उसके सांस पे सांस आ जाता है। वो सांस लेने के बाद जैक्सन को चिल्लाने लग जाती है। वो जैक्सन को बहुत ही जोरों से चिल्ला चिल्ला के फुकारने लग जाती है और तब वो पानी में प्लेन के अंदर फिर से आ जाती है। जैक्सन को बचाने के लिए फिर से प्लेन के अंदर आ जाती है और सेरा जैक्सन को किसी तरह से घींच के पानी से बाहर ले आ जाती है और दोनों आइलैंड पे आ जाते हैं। आइलैंड पे आने के बाद जैक्सन का होश आ जाता है। उसके बाद सेरा देख और जान पाती है कि इस आइलैंड पे तो पानी भर रहा है, ये आइलैंड पानी में समाते जा रहा है। ये जान के सेरा तो डरने और घबराने लग जाती है। अगर यहाँ पे भी पानी भर गया तो वो दोनों सरवाइव कैसे करेंगे, ये दोनों अपने जान कैसे बचाएंगे। फिर कुछ देर के बाद देख पाते हैं कि यहाँ पे तो पूरी तरह से पानी भर गया होता है। ये दोनों पानी के ऊपर होते हैं, लेकिन पानी तो बढ़ते ही जा रहा होता है। सेरा को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे तो क्या करे। जैक्सन का तो हालात पूरी
बुरी तरह से खराब होता है। वो तो थका हुआ होता है और फिर सारा देख पाती है कि आगे से तूफान आ रहा है और एक मुसीबत। ये देखने के बाद सेरा तो रोने लग जाती है। इसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या करे। समुद्र के बीचों बीच ये दोनों बुरी तरह से फंस गए होते हैं। तब इन दोनों को पता चलने लग जाता है कि ये दोनों तो मर जाएंगे। इन दोनों के बचने का और कोई रास्ता नहीं है। ये दोनों समुद्र में डूब के बुरी तरह से मर जाएंगे। ये दोनों कुत्ते की मौत मारेंगे। तब सेरा देख पाती है कि उनके पास से सामने से एक बोट गुजार रहा होता है। बोट को देखने के बाद ये दोनों नहीं मरेंगे। इन दोनों की अच्छी किस्मत, ये दोनों मरने से बच गए और दोनों बोट में आ जाते हैं, मरने से बच जाते हैं। इसी के साथ ये फिल्म यहाँ से खत्म हो जाती है। अगर वीडियो को देखकर अच्छा लगा तो लाइक तो बनता है और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करना भी बनता है।